40 बार की हिंसा से हम बच जाएंगे। इसलिए हमें उबले हुए जल को पीने की आवश्यकता होती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो उबला हुआ पानी सबसे अधिक हाइजीनिक है। क्या हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते? एक शर्म हटा दें कि मैं वाटर बैग लेकर के दुकान जाऊंगा या मैं वाटर बैग लेकर के घूमने फिरने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, उस शर्म को निकाल दें। आप ये सोचिए मैं बिस्लरी लेकर के जाता हूं तो लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। तो मैं वाटर बैग लेकर जाऊं तो क्यों शर्माऊं? हैबिट चेंज करने वाली बात है और यही लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट सुनने से कभी नहीं होगा, सुधरने से ही होगा। और सुधरने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मनोबल बढ़ेगा नहीं तो प्रवचन का लाभ नहीं। इसलिए एक चिंतन कीजिएगा, जल प्रबंधन करना है तो जल प्रबंधन का सार एक ही है कि यदि हो सके तो उबले हुए पानी का उपयोग करें, जिसमें न तो त्रस्त जीव हैं, न तो वे 36,450 जीव हैं जो कि त्रस्त जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं, और न ही सूक्ष्म जाति के अपकाय के जीव हैं। जीव रहित कोई चीज है, कोई पानी है तो वह उबला हुआ पानी या धोवन पानी। इनका उपयोग ना कर सके तो फिर कम से कम छने हुए पानी का उपयोग करेंगे। इस निर्णय को कीजिए, पर इससे नीचे नहीं गिरेंगे। और गिरना पड़ा तो उसको अपवाद मानेंगे, उसको त्रुटि मानेंगे, उस दोष को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से हम वाटर मैनेजमेंट बराबर कर सकते हैं। अगला बिंदु आता है जीवन की तीसरी आवश्यकता, आहार, जल, और तीसरी आवश्यकता है प्राणवायु, हवा। हवा एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा आहार है जो हमें प्रतिपल चाहिए। खाद्य पदार्थ हो सकता है हमें कुछ घंटों के बाद चाहिए, पानी भी कुछ घंटों के बाद चाहिए, लेकिन हवा एक ऐसी चीज है जो हमें प्रतिपल चाहिए। जैसे आहार का स्वास्थ्य के लिए महत्व है, जल का स्वास्थ्य के लिए महत्व है, ऐसा प्राणवायु का स्वास्थ्य के लिए महत्व है कि नहीं? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इतना महत्व नहीं माना जाता था, लेकिन जो ये प्राणायाम का महत्व पूरा विश्वव्यापी हो गया, तो उससे आज तो एक बच्चा बच्चा भी जान लेता है कि हवा का महत्व है। पर हवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। कैसी हवा लेना यह भी हमें सोचना पड़ेगा। कितनी हवा लेना यह भी हमें सोचना पड़ेगा। किस प्रकार से हवा लेना यह भी हमें सोचना पड़ेगा। सिंपल चीज है कि दवाई लेना ही पर्याप्त नहीं होती। दवाई कौन सी लेना, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई है, वो जान करके दवाई लेंगे तो स्वास्थ्य लाभ होगा। ऐसे ही हवा लेने मात्र से काम नहीं होगा। हमें अपनी जीवनचर्या में हवा की व्यवस्था को व्यवस्थित करना होगा। कहते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार से भी अधिक महत्व जल का है और जल से भी अधिक महत्व वायु का है। कहा गया है कि इस काया नगरी में कोई राजा है तो कौन है? वो है हवा, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। इसलिए इस हवा के महत्व को हमें समझना होगा, और हवा यदि हम सही नहीं लेते हैं तो उससे आने वाले इफेक्ट्स को समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति होता है, दिन भर में कितने किलो खाना खाता होगा? लगभग 1 किलो, अधिक से अधिक। पानी को छोड़ दें तो भोजन कितना जाता है पेट में? लगभग 1 किलो मान लें मैक्सिमम। पानी कितना जाता है? 4-5 किलो। हवा कितनी जाती होगी? कुछ ग्राम में या कुछ किलो में? लीटर का भी वजन तो रहेगा। कहते हैं 21 किलो, 20-21 किलो वजन की हवा एक स्वस्थ व्यक्ति के पेट में प्रतिदिन जाती है। और यदि इसकी क्वालिटी बिगड़ गई तो समझिए 20-21 किलो हम जहर अंदर ले रहे हैं, और जहर ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा, और हवा किस प्रकार से लेना उसका एक चिंतन करना पड़ेगा।
देखिए आज हमारी जो जीवन शैली है वो प्रकृति के सम्मुख नहीं जा रही है, प्रकृति से विमुख जा रही है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। आप अक्सर अक्सर बाजार में किस समय रहते हैं? बिल्कुल सुबह सुबह। बहुत कम लोग दिखते हैं बाजार में। सबसे अधिक ट्रैफिक बाजार में कब होता है? शाम को। इधर ऑफिस से लौटने वाले लोग भी रहते हैं, उधर कई लोग मार्केटिंग परचेसिंग करने के लिए निकलने वाले लोग भी होते हैं। 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक कई रोड्स ओवर क्राउडेड रहती हैं। ये कौन सा समय होता है? जब व्यक्ति को प्रदूषण रहित हवा मिलती है या जब व्यक्ति को सबसे अधिक प्रदूषण युक्त हवा मिलती है? सबसे अधिक प्रदूषण जब रहता है तब व्यक्ति बाजारों में रहता है, खुले में रहता है। सबसे अधिक शुद्ध वायु कब मिलती है? सुबह सुबह। और उस समय व्यक्ति कहां होता है? उस समय व्यक्ति की स्थिति कहां होती है? अपने बंगले में, अपने बेडरूम में। बेडरूम का भी दरवाजा लगा हुआ कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, खिड़कियां लगी हुई, यहां तक कि कर्टेन्स भी लगे हुए, और मुंह के ऊपर तकिया और तकिए के ऊपर रजाई, और उसको ओढ़ करके व्यक्ति सोया रहता है। कभी कभी तो अलार्म की आवाज भी नहीं आती। सोचिए आप कि जिस पूरे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है रात भर की, और उसके बाद अभी बाहर बिल्कुल खुली हवा है, शुद्ध हवा है, और व्यक्ति अंदर की प्रदूषित हवा ले रहा है। ये जीवन शैली सही है या गलत है? क्या मानते हैं आप? गलत है। फिर सही क्या हो? सही को जाने के लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। अपन कहते हैं ना कि पिछला जमाना जो पिछड़ा हुआ जमाना था, धर्म की दकियानुसी बातें जो हैं वो किसी काम की नहीं है। पर ऐसा नहीं है। थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। आज के हिसाब से कहेंगे तो शायद हंसी आएगी, पर पीछे के समय चलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ होता होगा ऐसा। उठने का समय क्या होना चाहिए? सबका जनरल नॉलेज अच्छा है। कितना समय होना चाहिए? 4 बजे का। किस आधार पे कहा आपने? ब्रह्म मुहूर्त एक फेमस शब्द है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मतलब आत्मा। आत्मा के लिए जो घड़ी है, आत्मा के लिए जो समय है, उसको कहा ब्रह्म मुहूर्त। मतलब अपने लिए जो समय है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, उसको बोला ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। मतलब सूर्योदय से 96 मिनट पहले, 96 मिनट्स पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय बताया गया, स्टैंडर्ड समय, जैन संस्कृति में भी, हिंदू संस्कृति में भी, और अन्य जगह भी। आज भी गाय भैंस उठती हैं तो कितने बजे उठती हैं? ग्वाला कितने बजे उठा जाता है उनको? तो 3 बजे 4 बजे उठा जाता है। सोचिए आप, पशु भी उठ जाते हैं कहीं, पर एक मनुष्य है जो नहीं उठता, और उसका उठने का टाइम और लेट होते चले जा रहा है। 4 बजे उठ के करना क्या? 4 बजे उठ करके साधक करते क्या थे, या गृहस्थी करते क्या थे? कई लोग आज भी हिंदू परंपरा के दिखते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपनी कुटिया से बाहर निकल जाते हैं, सब दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, और प्राणायाम आदि जो भी करना है वो करते हैं। जैन संस्कृति में भी एक बहुत अच्छा नियम था कि सुबह उठने के बाद क्या करना? सामयिक करना। सुबह उठने के जस्ट बाद सामयिक करना। सामयिक करना मतलब क्या? 48 मिनट तक समता भाव में जीने का अभ्यास करना, मन की चंचलता को समाप्त करना। आप बोलेंगे तो शरीर प्रबंधन की क्लास हो रही है, इसमें समता की कहां बात आ गई? पर ऐसा नहीं। समता का श्वास के साथ बहुत गहरा संबंध है। मन में समता होगी तो श्वास बराबर चलेगी, मन में समता नहीं होगी तो श्वास बराबर नहीं चलेगी। ये नियम है। आप देखिए, जब आप गुस्से में बिल्कुल आग बबूले हो जाएं तो उस समय आपको हांफनी आएगी, आपकी श्वास की व्यवस्था बिगड़ गई। कारण क्या है? अति उत्तेजना में, अति राग में या अति द्वेष में व्यक्ति की सहजता, व्यक्ति की समता, व्यक्ति की श्वास व्यवस्था ये डिस्टर्ब हो जाती है। जितना अधिक हम समता भाव के निकट आते आएंगे, श्वास में उतनी नियमितता आती चली जाएगी। एक सहजता से श्वास जाएगी और सहजता से बाहर निकलेगी।
ध्यान के लिए श्वास का महत्व क्यों बताया? इसीलिए बताया कि आप पहले प्राणायाम करके अपने श्वास को व्यवस्थित कर लीजिए और उसके बाद ध्यान में लग जाइए। श्वास की उथल पुथल नहीं है इसका मतलब आप समता भाव में आने के अधिकारी हो गए, या उल्टा कर लीजिए, समता भाव में है इसका मतलब श्वास की व्यवस्था व्यवस्थित है। दोनों वाइस वर्सा है, पर एक गहरा संबंध है समता और श्वास में। तो इसलिए सामयिक करने की व्यवस्था मतलब सबसे पहले मन को शांत कर लो, श्वास की व्यवस्था अपने आप शांत होने लगेगी। ये 48 मिनट तक साधना करने के बाद बताया गया कि अब क्या करना, अब प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण करना मतलब क्या? भावों के आधार पर देखें तो अपने अशुद्ध भावों को तजना और शुद्ध भावों को ग्रहण करना, अपने विकारों को निकालना और निर्विकार चित्त की प्राप्ति करना। और स्वास्थ्य के आधार पर देखें तो क्या है? तो प्रतिक्रमण करना यानी विविध प्रकार के कायोत्सर्गों से गुजरना। हर प्रतिक्रमण के एक निश्चित कायोत्सर्ग होते हैं। रात्रि का अपना होता है, दिवस का अपना होता है, पक्ष का अपना होता है, चतुर्मास का अपना होता है, संवत्सरी का सबको याद होगा कितना होता है, 40 लोगस का कायोत्सर्ग। ये फिक्स कायोत्सर्ग बताए गए। प्राचीन काल में और आज की व्यवस्था में थोड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हर कायोत्सर्ग को श्वास के साथ जोड़ के किया जाता था। यदि आपको 40 लोगस और 1 नौकार का कायोत्सर्ग करना है संवत्सरी के दिन, तो इसका मतलब था 1008 श्वासोच्छ्वास की आपको कायोत्सर्ग साधना करना है। 1008 श्वासोच्छ्वास की। श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना। रात्रि और देवसी में वो कम हो जाता है आंकड़ा, पर हर प्रतिक्रमण में कुछ न कुछ कायोत्सर्ग की श्वासोच्छ्वास की संख्या होती है। आज हमने उसको सिर्फ नौकार से या लोगस से जोड़ दिया, श्वास को छोड़ दिया, पर प्राचीन काल में कायोत्सर्ग मतलब श्वास के साथ जुड़ करके एक की जाने वाली प्रक्रिया। इससे लाभ क्या होता होगा कि जितना आप कायोत्सर्ग करते हैं प्रतिक्रमण करते हुए, ऑटोमेटिकली आपकी श्वास की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। करना नहीं पड़ती अलग से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। हम श्वास से जोड़ करके अपना प्रतिक्रमण करते जाएं। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में किया जा सकता था, आज भी किया जा सकता है। जब रात्रि प्रतिक्रमण करते हैं और अपन 6 लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं भगवान महावीर के तप चिंतन के निमित्त, तो 6 लोगस मतलब 150 श्वासोच्छ्वास हो गया। हम आज के युग में भी 150 श्वासोच्छ्वास का कायोत्सर्ग कर सकते हैं। हो सकता है 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, लेकिन हम एक साधना से जुड़ सकते हैं। ऑटोमेटिकली इससे स्वास्थ्य लाभ भी हो जाएगा और इससे साधना का लाभ भी हो जाएगा। प्रतिक्रमण यदि व्यवस्थित तरीके से करें तो अपने आप हमारी श्वास की व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए। इसके बाद भी यदि उजाला होने में समय हो तो क्या करना, तो ध्यान करना, यह बताया गया। सामयिक की, प्रतिक्रमण किया, क्या करना, ध्यान करना। ध्यान करना तो कैसे करना, तो कहा गया नासाग्र देख करके करना। नासाग्र कहते हैं नाक के अग्रभाग पर हमारी दृष्टि हो, ऐसा हमें ध्यान करना। कोई बोल सकता है कहीं भी पॉइंट पर केंद्रित करना है ध्यान को, और क्या है, ऐसा भी नहीं है, कुछ महत्व होता है चीजों का। नासाग्र ही क्यों करना, तो उसके पीछे भी एक शोध हुआ और साइंस ने भी स्वीकार किया कि हमारे मस्तिष्क के कई विभाग हैं। एक मस्तिष्क जो है आंख से जुड़ा हुआ है, एक मस्तिष्क का हिस्सा जो है कान से जुड़ा हुआ है, एक मस्तिष्क का हिस्सा नासिका से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं घ्राण मस्तिष्क। घ्राण मस्तिष्क मतलब नाक से जुड़ा हुआ मस्तिष्क वाला भाग। यह नासाग्र भाग ऐसा होता है जो घ्राण मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, और घ्राण मस्तिष्क जब उत्तेजित होता है तो कहते हैं, साइंस कहता है कि अधिकांशतया व्यक्ति को क्रोध, उत्तेजना, चंचलता ये ज्यादा पैदा होती है। घ्राण मस्तिष्क का उत्तेजित होना और इधर क्रोध आदि का आना, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। आप सोचिए कि नासाग्र ध्यान करेंगे तो क्या होगा। जब इस पर केंद्रित करके ध्यान करते हैं तो इसमें होने वाले सिग्नल्स बदलते हैं और उससे घ्राण मस्तिष्क में आने वाले सिग्नल्स बदलते हैं, और उससे मन अपने आप क्रोध आदि विकारों से, उत्तेजनाओं से हट जाता है। इसीलिए नासाग्र ध्यान करने का बताया गया। नासाग्र ध्यान करना मतलब बहुत अधिक अपने आप को नाक पर केंद्रित नहीं करना है, नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना, ऐसा नहीं है।
पर एक लाइट वे में अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर ले जाना और अपने आप को शांत करने का कुछ अच्छे मंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से प्रयास करना, यह है नासाग्र केंद्रित ध्यान। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यदि सुबह सुबह बैठ करके थोड़ी देर हम नासाग्र रख करके ध्यान करते हैं तो उससे वापस मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो श्वास की व्यवस्था व्यवस्थित होगी। ये कुछ प्रयोग हैं, हमें साधना से भी जोड़ते हैं और श्वास की साधना से भी जोड़ते हैं। जब उजाला हो जाए तो क्या करना, जीवनचर्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे श्रावक की। उसके बाद बताया गया कि आप तैयार होकर के देवालय जाओ, अपने इष्ट के वहां जाओ। कैसे जाओ? कार में खिड़कियां बंद करके एसी चालू करके जाओ? नहीं। फिर कैसे जाओ? तो पैदल पैदल जाओ और नंगे पैर जाओ। भूमि का शीतल स्पर्श होगा जिससे आपकी आंखों को या दूसरे शरीर के अवयवों को शीतलता मिलेगी, और साथ में पैदल पैदल जाओगे तो अधिक समय आप खुले आसमान में रहोगे तो आपको खुली हवा मिलेगी। वो थिएटर हॉल की घुटन देने वाली हवा या मॉल की घुटन देने वाली हवा या ओवर क्राउडेड ट्रैफिक की घुटन देने वाली हवा, उससे बच करके सुबह सुबह की फ्रेश हवा हमको अपने आप मिलेगी। कितना अच्छा नियम था, पर हमने नियम तोड़ दिया। हमने क्या कर दिया, कई लोग तो क्या करते हैं कि गाड़ी से जाते हैं और समय कम हो तो दुकान जाने का समय और मंदिर जाने का समय एक कर देते हैं, और उसमें भी समय कम पड़ जाए तो मंदिर जाना कैंसिल करके दुकान चले जाते हैं सीधे। ऐसी स्थिति होती है। पर एक कितनी अच्छी व्यवस्था है कि व्यक्ति शांत चित्त से मन को शांत करते हुए, नीचे देखते हुए, नंगे पैर पैदल पैदल अपने इष्ट का स्मरण करते हुए परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहा है। जा भी रहा है, आ भी रहा है, उसको अलग से वॉकिंग पार्क में जाने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? ये जीवन के ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन हैं, इनको हम आसानी से ला सकते हैं। कंप्यूटर में भी एक साथ दो दो तीन तीन प्रोग्राम्स एक साथ रन करते हैं ना हम, तो यहां भी कर लें। हम क्यों वॉकिंग पार्क अलग से जाएं और क्यों हम मंदिर अलग से जाएं? हम दोनों को मिला लेना, हमारा समय भी सेव होगा और हमारे द्वारा होने वाली हिंसा भी बचेगी। और आगे बढ़ते हैं। जब मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर जाने के बाद वहां का वातावरण कैसा? एक डॉक्टर साहब ने शोध किया कि आखिर ये मंदिरों की परंपरा बनी क्यों। तो उन्होंने अपने विज्ञान की दृष्टिकोण से कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा देखो, इस मंदिर में जो जो चीजें होती हैं उनका अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। धूप का प्रयोग होता है, धूप का प्रयोग होने से वातावरण कीटाणु मुक्त रहता है। घंटनाद का प्रयोग होता है, सूक्ष्म जीव भी यदि कोई हो तो वो भी चले जाएं। दीप का प्रयोग होता है, एक विशेष प्रकार की ऊष्मा मंदिर में होती है जिससे ऑटोमेटिकली जो दूसरे कीटाणु आदि इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं वो नहीं करें। ये एक वैज्ञानिक की दृष्टि है। साधक की दृष्टि और इससे ऊपर उठेगी, लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि भी क्या कहती है उसको भी समझना है अपने को। मतलब मंदिर का पूरा वातावरण इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है कि उसमें कहीं भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो, उल्टा शुद्ध वायु व्यक्ति को मिल सके। ये एक व्यवस्था है। इसके अलावा आप देखिए कि कहा गया कभी कभी साल भर में 2 बार 3 बार 4 बार कहां जाना? तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ कहां बने होते हैं? प्राकृतिक स्थलों में, उन स्थलों में जहां की वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध मिलती है। आज हम जब थोड़े मुक्त होते हैं सीजन के बर्डन से या किसी तनाव से, तो हम कहां जाने की प्लानिंग करते हैं? व्यक्ति बोलता है सिंगापुर जाना है, कोई बोलता है स्विट्जरलैंड जाना है, कोई बोलता है अमेरिका जाना है, कोई बोलता है यूरोप का टूर लगाना है, कोई बोलता है बॉम्बे जाना है। आप सोचिए कि एक वो व्यवस्था थी कि व्यक्ति कहां जाता? तीर्थ यात्रा करने जाता है। आज भी आप देखिए कि रायपुर शहर में आप संडे बिताएं और केवल धाम जाकर के संडे बिताएं, आपको शुद्ध वायु कहां मिलेगी? कंपैरेटिवली ज्यादा। फिर भी बिताते कहां ज्यादा है? तो ये हमारे को परिवर्तन करना पड़ेगा अपने जीवन शैली में। मतलब तीर्थों से ऐतराज नहीं करना, तीर्थों में जाना, जब वातावरण मनोरम मिलेगा तो चित्त भी मनोरम हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कोशिश करना उसका लाभ उठाना। एक तीर्थ बनता है व्यक्ति